बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज की इस कहानी में हम पढ़ेंगे लव एंड टाइम। ओके, तो आज की जो कहानी है वो कहानी नंबर 23 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्यार और वक्त के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये कहानी। कहानी स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम। ओके, क्या मतलब हुआ वंस अपॉन अ टाइम? किसी जमाने में देयर वाज एन आइलैंड। आप इसको पढ़ेंगे आइलैंड, लैंड जल्दी से। ओके, आइलैंड, इस लैंड नहीं होगा, आइलैंड। ओके, देयर वाज एन आइलैंड। तो ये आपका जुमला हुआ जो कि सिंपल जुमला है, पास्ट में है। देयर वाज एन आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है, आइलैंड का मतलब होता है जजीरा। ओके, देयर वाज एन आइलैंड कि एक जजीरा था, वेयर जहां, ऑल द फीलिंग्स लिव्ड। ये आपका एक जुमला असल में जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। ऑल द फीलिंग्स आपका सब्जेक्ट बन रहा है, लिव के माने होता रहना, ये आपका वर्ब है। ऑल द फीलिंग्स लिव, सारी जो एहसासात थी यानी हवास, ठीक है, फीलिंग से मुतालिक जो एहसासात, सारी जो हवास थी वो रहती थी। ठीक है, यहाँ पर लिव्ड का मतलब होगा रहे, नहीं होगा रहती थी। यहाँ पर आदत बतला रहे हैं, ठीक। और वो हवास कौन सी थी? हैप्पीनेस खुशी, सैडनेस गम, नॉलेज इल्म, एंड ऑल ऑफ द अदर्स, और दीगर दूसरे तमाम, यानी और तमाम दीगर दूसरे, इंक्लूडिंग लव, साथ में प्यार भी। यानी इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, तो मोहब्बत को शामिल करते हुए यानी साथ में मोहब्बत भी। अगला जुमला है वन डे इट अनाउंस टू द फीलिंग्स दैट द आइलैंड वुड सिंग। तो ये आपका एक जुमला हुआ, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। सो ऑल कंस्ट्रक्टेड बोर्ड्स हैड लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर लव। यहाँ पर हैड, ये मिस्टेक हो गया, एंड। तो यहाँ पर होगा वन डे, एक दिन, इट वाज अनाउंस, ये ऐलान किया गया। ये आपका जो जुमला है ये आपका पास्ट पैसिव वॉइस में है, अफर्मेटिव में है। इट आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, और अनाउंस का मतलब ऐलान करना। तो इट वाज अनाउंस, ऐलान किया गया क्या? टू द फीलिंग्स, एहसासात के सामने, या एहसासात को इस बारे में बताया गया भी आप कर सकते हैं। तो एक दिन एहसासात को बताया गया, क्या बताया गया? डेट की द आइलैंड वुड सिंक, ये आपका जुमला है। और ये आपका जुमला असल में विल था, लेकिन चूंकि इससे पहले ये पास्ट में आ गया इसलिए वुड कर दिया। तो आप इसको अगर मॉडल माने तो आप इसको मॉडल सेंटेंस कहेंगे, या आप इसको फ्यूचर के माने भी ले सकते हैं। द आइलैंड वुड सिंक, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है द आइलैंड, और वुड आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब मान लें, और सिंक का मतलब डूबना। तो द आइलैंड वुड सिंक का क्या मतलब होगा कि जजीरा या टापू ये डूब जाएगा। सो ऑल कंस्ट्रक्टेड बोट्स लेफ्ट, so all constructed boats had left except for love। ओके, यहाँ पर आप इसको हम काट ही देते हैं, एंड को खत्म कर देते हैं। ओके, हम यहाँ पर एंड को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो कहेंगे सो ऑल कंस्ट्रक्टेड बोट्स लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर लव। इसलिए सो ऑल, इसलिए ऑल कंस्ट्रक्टेड बोट्स, ऑल का मतलब तमाम, कंस्ट्रक्टेड का मतलब बनाए गए, बोट्स का मतलब कश्तियां। सो लिहाजा ऑल कंस्ट्रक्टेड बोट्स, तमाम बनाई गई कश्तियां, लेफ्ट, लीव का मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, वो लोग चले गए। ठीक है, कश्तियां चली गई। एक्सेप्ट फॉर लव, सिवाय मोहब्बत के। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, एक्सेप्ट फॉर लव, मोहब्बत के, ये नहीं गई, यानी मोहब्बत नहीं गई। लव वॉज द ओनली वन हु स्टेड, लव वॉज द ओनली वन, आपका एक जुमला बन रहा है। हु स्टेड, ये भी आपका जुमला है, या जो जुमला है ये आपका असर्टिव जुमला है पास्ट में, ठीक है। और हु स्टेड, जो कि ठहरा, ये आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन हु स्टेड, ये जुमला सिफत बन रहा है लव की, वन की, ठीक है। तो लव वाज द ओनली वन, की मोहब्बत ही एक एक थी। हु स्टेड, जो ठहरी, ठीक है, यानी मोहब्बत नहीं गई। लव वांटेड टू होल्ड आउट until the last possible moment। तो लव वांटेड टू होल्ड आउट until the last possible moment, ये आपका जो पूरा जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। और लव का मतलब मोहब्बत, वांट का मतलब चाहना, क्या चाहना, होल्ड आउट का मतलब बरकरार रहना, ठहरे रहना, अंटिल यहाँ तक कि द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, आखिरी मुमकिन लम्हे तक। तो लव वांटेड टू होल्ड की मोहब्बत जो है साबित रहना चाहता था आखिरी मुमकिन वक्त तक। ओके, व्हेन द आइलैंड हैड ऑलमोस्ट संक, ये आपका जुमला है।
लब डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प, ये आपका दूसरा जुमला है। तो व्हेन, जब, द आइलैंड, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ये जो पूरा जुमला है आपका पास्ट परफेक्ट में है, अफर्मेटिव में है। द आइलैंड आपका सब्जेक्ट बन रहा है। हैड हेल्पिंग वर्ब है। ऑलमोस्ट दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। सिंक का मतलब डूबना, संक ये आपका डूब गया, ठीक। तो व्हेन द आइलैंड हैड ऑलमोस्ट संक, कि जब, ऑलमोस्ट का मतलब अक्सर हिस्सा, यानी अक्सर हिस्सा जजीरे का डूब गया, डूब गया था, डूब चुका था भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इस बारे में लेंगे डूब गया। लब डिसाइडेड, ये आपका पूरा जुमला है पास्ट अफर्मेटिव में। लब का सब्जेक्ट बना। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। टू आस्क फॉर हेल्प का मतलब होता है मदद मांगना। तो लब डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प का मतलब होगा कि मोहब्बत ने फैसला किया किस चीज का, टू आस्क फॉर हेल्प, मदद तलब करने का। उसका बाद रिचेस वाज पासिंग बाय लव इन अ ग्रैंड बोट, ये आपका जुमला है पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में है। रिचनेस आपका सब्जेक्ट बन रहा है। वाज हेल्पिंग वर्ब। पासिंग बाय का मतलब किसी के पास से होकर गुजरना, जो कि वर्ब है आईएनजी के साथ कंटिन्यूअस की वजह से। लब ये आपका बाई लब, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई का। इन अ ग्रैंड बोट ये आपका दीगे वर्ड्स में आ जाएगा। तो रिचनेस वाज पासिंग बाय लब, अमीरी ये गुजर रही थी मोहब्बत के पास से, इन अ ग्रैंड बोट एक शानदार कश्ती में। लब सेड ये आपका पास्ट अफर्मेटिव में है कि मोहब्बत ने कहा, क्या कहा, रिचनेस अमीरी, कैन यू टेक मी विद यू, ये आपका जुमला है जो कि मॉडल में और इंट्रोगेटिव का जुमला है। इसका मतलब होगा कैन यू टेक मी विद यू का क्या मतलब होगा, यहाँ पर लफ्ज़ क्या शुरू में आया हुआ है, ठीक है, लफ्ज़ क्या शुरू में आया हुआ है, यानी कैन ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए हम लफ्ज़ क्या से शुरू करेंगे, कैन यू टेक मी विद मी, कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले सकते हो, क्या तुम मुझे अपने साथ ले सकते हो, ठीक। रिचनेस आंसर्ड, आंसर्ड नहीं होगा आंसर्ड, ओके। रिचनेस आंसर्ड कि अमीरी ने जवाब दिया, नो नहीं, आई कांट मैं नहीं कर सकती, यानी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, यानी मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ या तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकती हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन माई बोट, ये आपका पूरा जुमला है जो कि सिंपल है, असर्टिव है, ओके। देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन माई बोट, कि मेरी कश्ती में बहुत ढेर सारे, अलॉट ऑफ ढेर सारे, तो यहाँ पर ढेर सारा सोना और चांदी है, तो मेरी कश्ती में ढेर सारा सोना और चांदी है। देयर इज नो प्लेस हियर फॉर यू, ये आपका जुमला है जो कि नेगेटिव में असर्टिव है। देयर इज नो प्लेस हियर, कि यहाँ पर जगह नहीं है, फॉर यू तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए जगह नहीं है, यहाँ पर आपके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ बात गुरूर की आ जा रही है तो गोया कि वो ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो इसलिए हम करेंगे तुम्हारे लिए यहाँ पर जगह नहीं है। आगे क्या हुआ, आगे हुआ लब डिसाइडेड टू आस्क वेनिटी, ये आपका पूरा जुमला हुआ। हु वाज आल्सो पासिंग बाय इन अ ब्यूटीफुल वेसल, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। तो ये आपका जो जुमला है ये आपका पास्ट अफर्मेटिव में है। हु वाज आल्सो पासिंग बाय, ये भी पास्ट में, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। तो लब डिसाइडेड टू आस्क वेनिटी, तो लब का आप सब्जेक्ट बन रहा है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, जो कि सेकंड फॉर्म है। टू आस्क का मतलब तलब करना, मांगना या कहना। वेनिटी तकब्बुर, खुद पसंदी, गुरूर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लब डिसाइडेड टू आस्क वेनिटी, की मोहब्बत ने फैसला किया गुरूर से पूछने का या कहने का। हु वाज आल्सो पासिंग बाय इन अ ब्यूटीफुल वेसल, हु आपका सब्जेक्ट बन रहा है। वाज हेल्पिंग वर्ब, आल्सो दीगर वर्ड्स, पास बाय का गुजरना वर्ब है, इन अ ब्यूटीफुल वेसल दीगर वर्ड्स। तो हु वाज आल्सो पासिंग बाय एन ब्यूटीफुल वेसल, जो खूबसूरत तन में, वेनिटी उसने क्या कहा, वेनिटी कि ए गुरूर प्लीज हेल्प मी, ये आपका जो जुमला है ये जुमला है। हेल्प पहला फॉर्म है वर्ब का, मी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर रिक्वेस्ट प्लीज की वजह से आया हुआ, प्लीज हेल्प मी कि बराए करें मेरी मदद करो या करें। आई कांट हेल्प यू, ये आपका जुमला मॉडल में है, नेगेटिव में है। आई आपका सब्जेक्ट बन रहा है। कैन नॉट हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट हेल्प वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। आई कैन नॉट हेल्प यू कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, अगर आप खुद पसंदी लेंगे तो कर सकती हूँ हो जाएगा, अगर गुरूर लेंगे तो कर सकता हूँ। लब यानी यू, यही यानी मोहब्बत, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यू आर ऑल वेट, ठीक है, यू ऑल वेट, ये आपका पूरा जुमला है जो कि असर्टिव है, बयाना जुमला है। यू आर, यू सब्जेक्ट, आर ऑल वेट, ऑल वेट का मतलब मुकम्मल भीगना, ठीक है। यू आर ऑल वेट कि तुम मुकम्मल तौर पर भीगे हुए हो। एंड माई डैमेज माई बोट, ये आपका पूरा जुमला है और ये जुमला मॉडल में है, अफर्मेटिव में। एंड यू माइट, यू आपका सब्जेक्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। माइट ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है,
डैमेज, ओके, इसको पढ़ेंगे डैमेज। डैमेज ये आपका नुकसान पहुंचाने का माने में वर्ब है। माई बोट ये आप ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो माई डैमेज माई बोट कि तुम मेरी कश्ती को नुकसान पहुंचा सकते हो। वैनिटी आंसर यानी गुरूर ने या तकब्बुर ने या खुद पसंदी ने जवाब दिया। ठीक। सैडनेस वाज क्लोज बाय, ये भी आपका जुमला है जो कि एसर्टिव जुमला है। सैडनेस यानी उदासी, वाज क्लोज करीब था, बाय यानी करीब था उसके। ठीक है। यहाँ पर आप गुजरने का माना भी ले सकते हैं कि क्लोजिंग यानी वहां से गुजर रहा था करीब से, तो यहाँ पर सैडनेस भी करीब था उसके। सो लव आस्क्ड ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिटिव में, लिहाजा प्यार ने पूछा, क्या पूछा? सैडनेस की उदासी। लेट मी गो विद यू, लेट का मतलब होता देना, मी का मतलब मुझे, गो का मतलब जाना, विद यू आपका डीयर वर्ड्स में आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो जुमला है ये आपका इंपरेटिव जुमला है। ओके, इजाजत मांग रहा है, लेट मी गो मुझे जाने दो, विद यू अपने साथ, यानी मुझे अपने साथ जाने दो, यानी मुझे साथ अपने ले लो, ये भी माना आप कर सकते हैं। ओह, ओह लव, ओ प्यार। आई एम सो सैड ये आपका जुमला है जो कि असर्टिव है। आई एम सो सैड मुझे अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। ओके। डैट की आई नीड टू बी माई सेल्फ, ये आपका जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में आई नीड, या आई आपका सब्जेक्ट बनना, नीड का मतलब होता है चाहना। ओके। टू बी का मतलब होता है होना, बाई का मतलब जरिए, माई सेल्फ का मतलब खुद। तो आई नीड टू बी माई सेल्फ का क्या मतलब होगा? आई नीड टू बी माई सेल्फ का मतलब होगा कि मुझे खुद को बचाना है। ओके, मुझे जरूरत है टू बी होने की, बाय माई सेल्फ खुद का, ये लफ्जी तर्जमा होगा कि मुझे जरूरत है कि मैं खुद को हूं, यानी मुझे खुद को बचाने की जरूरत है। उसके बाद हैप्पीनेस पास्ट बाय लव, ये आपका जुमला है जो कि पास्ट अफर्मेटिव में। हैप्पीनेस खुशी, पास्ट का मतलब गुजरना, बाय का मतलब पास से, लव का मतलब मोहब्बत। तो हैप्पीनेस पास्ट बाय लव का मतलब होगा कि खुशी भी मोहब्बत के पास से गुजर गई, टू की मतलब भी, तो खुशी भी मोहब्बत के पास से होकर गुजर गई। बट शी वॉज सो हैप्पी, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश थी। ओके, आपका जुमला है असर्टिव जुमला है। शी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वॉज सो हैप्पी ये आपका प्रिडिकेट बन रहा है। वो बहुत ज्यादा खुश थी। डैट की क्यों खुश थी आगे बता रहे डैट की। शी डिड नॉट इवन, यहाँ पर इसको इवन नहीं पढ़ेंगे, इवन हियर ये आपका जुमला है। व्हेन लव कॉल्ड हर ये आपका दूसरा जुमला है। शी डिड नॉट इवन हियर ये आपका जुमला है पास्ट नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में। शी सब्जेक्ट बन रहा है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव के माने में, इवन डी के वर्ड्स में आ जाएगा। यहाँ तक कि या भी के माने में, हियर का मतलब सुनना। सो शी डिड नॉट इवन हियर कि उसने सुना भी नहीं। ओके, यानी खुशी ने सुना भी नहीं क्या चीज? व्हेन लव कॉल्ड हर ये आपका जुमला है जो कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। लव आपका सब्जेक्ट बन रहा है, कॉल्ड मैंने बुलाना, हर आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। व्हेन लव कॉल्ड हर कि जब मोहब्बत ने उसे बुलाया। ठीक है, तो जब मोहब्बत ने उसे आवाज दिया, उसे बुलाया, तो खुशी ने इसको सुना तक नहीं। ओके, सुना तक नहीं भी आप कर सकते हैं। आगे क्या हुआ? सडनली अचानक, देयर वाज अ वॉइस वहां एक आवाज थी, यानी एक आवाज आई भी आप कर सकते हैं। ये जो जुमला है आपका सिंपल जुमला है, असर्टिव जुमला है। पास्ट में देयर वाज अ वॉइस कि वहां एक आवाज थी, यानी एक आवाज आई। कम लव ये आपका जुमला है जो कि इंपरेटिव है। कम आओ, लव प्यार, यानी मोहब्बत आ जाओ। आई विल टेक यू ये आपका जुमला है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। आई सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, टेक वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। आई विल टेक यू कि मैं तुम्हें लूंगा, यानी मैं तुम्हें सवार कर लूंगा या कर लूंगी अपने साथ। क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ आया नहीं है इसलिए हम जो है इसे ही करेंगे। इट वॉज एन एल्डर ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट में है, और ये असर्टिव जुमला इट वॉज एन एल्डर ये एक बुजुर्ग था, यानी उम्र दराज था। ओके, सो ब्लेस्ड एंड ओवरजॉयड, तो ब्लेस्ड का मतलब होता है मुबारक होना, ओवरजॉयड का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। सो ब्लेस्ड एंड ओवरजॉयड का मतलब वही होगा, यानी बहुत ज्यादा खुश होकर के। ओवरजॉय का मतलब हद से ज्यादा खुश होना। ब्लेस्ड के माने भी हम खुशी के माने में लेते हैं। सो ब्लेस्ड यानी मुबारक होकर के, खुशी पा करके, एंड ओवरजॉयड बहुत ज्यादा खुश होकर के, यानी बहुत ज्यादा खुश होकर के, बहुत ज्यादा खुश होकर के। लव इवन फॉरगॉट टू आस्क द एल्डर ओके, लव इवन फॉरगॉट टू आस्क द एल्डर ये आपका एक जुमला है। वेयर दे आवर गोइंग ये आपका दूसरा जुमला है। तो लव इवन फॉरगॉट टू आस्क द एल्डर ये आपका जुमला पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। लव आपका सब्जेक्ट बन रहा है, इवन दिए वर्ड में आ जाएगा। फॉरगॉट ये आपका
सेकंड फॉर्म है फॉरगेट की, और टू आस्क द एल्डर ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो लब इवन फॉरगॉट टू आस्क द एल्डर की लब भूल गया, भूल ही गया भी आप कर सकते हैं। इवन का मतलब यहाँ तक की होता है। अब इसको इवन नहीं पढ़ेंगे, इवन थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। यहाँ लब भूल ही गया, क्या चीज भूल गया? टू आस्क द एल्डर यानी बुजुर्ग से पूछना, वेयर दे वर गोइंग कि वो कहाँ जा रहे थे। तो यहाँ पर ये असल जुमला है आपका इंट्रोगेटिव है, सवाल किया गया है, पास्ट का जुमला है, पास्ट इंट्रोगेटिव। वेयर दे आर गोइंग ये असल में आपका जुमला है प्रेजेंट में, लेकिन हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर में इसको बदल देते हैं जरूरत के हिसाब से, जिसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। सो वेयर दे वर गोइंग वो भूल गया ये पूछना कि वो लोग कहाँ जा रहे थे, यानी कहाँ जा रहे हैं। ओके, व्हेन दे अराइव्ड एट ड्राई लैंड ये आपका पूरा जुमला है। द एल्डर वेंट हिज ओन वे ये आपका दूसरा जुमला है। और ये दोनों जुमले आपके पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में। दे अराइव, दे का मतलब सब्जेक्ट वो लोग, अराइव का मतलब होता है पहुंचना या आना। एट ड्राई लैंड ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो व्हेन दे अराइव एट ड्राई लैंड का मतलब होगा कि जब वो लोग सूखी जगह पर आए। लैंड का मतलब जगह, जमीन भी आप ले सकते हैं। जब वो लोग सूखी जगह पर पहुंचे या सूखी जगह पर आए या आ गए। द एल्डर वेंट हिज ओन वे ये आपका जुमला है। द एल्डर आपका सब्जेक्ट बन रहा है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट आती है जाने के माने में, हिज ओन वे आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो द एल्डर वेंट हिज ओन वे, तो जो बुजुर्ग था वो अपने रास्ते हो लिया, वो अपने रास्ते पर गया यानी वो अपना रास्ता अपने रास्ते हो लिया यानी वहां से वो चला गया। रियलाइजिंग, रियलाइज का मतलब महसूस करना। रियलाइजिंग ये महसूस करते हुए हाउ मच वाज ओवर द एल्डर, ठीक है। हाउ मच का मतलब किस कदर, वाज का मतलब था, ओड का मतलब होता है मुस्तहिक होना, और ओ का मतलब होता है यानी कि मोहब्बत का मुस्तहिक होना या शुक्रगुजारी का मुस्तहिक होना। तो इन सब के माने में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप ओ का एक्चुअल माना देखेंगे तो एक्चुअल माना होगा कि जेर बार एहसान होना, एहसानमंद होना, मशकूर होना, ममनून होना, ठीक है। तो रियलाइजिंग ये महसूस करते हुए हाउ मच वाज ओवर द एल्डर ये आपका जुमला है। और ये जुमला है आपका, इसको अगर आप मान सकते हैं, आप इसको इंट्रोगेटिव भी मान सकते हैं और आप इसको एक्सक्लेमेटिव भी मान सकते हैं। हाउ मच वाज ओवर द एल्डर कि किस कदर एहसानमंद था, ठीक है। हाउ मच वाज ओवर किस कदर एहसानमंद था क्या, द एल्डर यानी बुजुर्ग, ये महसूस करते हुए कि किस कदर जो है एहसानमंद था वो बुजुर्ग। लब आज नॉलेज ये आपका जुमला है जो कि पास्ट में है। लब आपका सब्जेक्ट बन रहा है, आज का मतलब पूछना, नॉलेज का मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर होगा नॉलेज का मतलब इल्म। अनदर एल्डर ये नॉलेज की सिफत है, ठीक है, नॉलेज। तो लब आज नॉलेज की प्यार ने नॉलेज से पूछा, इल्म से पूछा। अनदर एल्डर नॉलेज ये दूसरा बुजुर्ग था, ठीक है। तो लब ने दूसरे बुजुर्ग यानी इल्म से पूछा, हु हेल्प्ड मी ये आपका जुमला है पास्ट में और ये इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर हु आया हुआ इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। इसका कायदा आप देख सकते हैं यूट्यूब पर आसानी के साथ, एक मुकम्मल लेसन है। तो किसने मेरी मदद की, इट वॉज टाइम नॉलेज आंसर्ड ये आपका जुमला है। इट वॉज टाइम ये एक जुमला है, नॉलेज आंसर्ड ये दूसरा जुमला है। ये असल में नॉलेज आंसर्ड ये आपका जुमला पास्ट अफर्मेटिव में। नॉलेज आपका सब्जेक्ट बन रहा, आंसर ये आपका वर्ब बन रहा। नॉलेज यानी इल्म ने जवाब दिया, इट वॉज टाइम कि ये वक्त था, यानी जिसने आपकी मदद की वो क्या था, वक्त था। टाइम आस्क्ड लब ये आपका जुमला है, यानी लब आस्क्ड टाइम ताज्जुब में ये, ठीक है। असल में वाज दिस टाइम ये क्वेश्चन गर्च है लेकिन लहजा क्वेश्चन वाला, असल में स्ट्रक्चर यहाँ पर क्वेश्चन वाला नहीं है बल्कि लहजा है, ठीक है। तो लब आस्क्ड प्यार ने पूछा टाइम वक्त, बट व्हाई डिड टाइम हेल्प मी ये आपका जुमला है जो कि इंट्रोगेटिव है। और ये जुमला आपका पास्ट इंट्रोगेटिव है। वाई आपका क्वेश्चन वर्ड है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, टाइम आपका सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है मदद करना, मी ऑब्जेक्ट है। वाई डिड टाइम हेल्प मी कि वक्त ने मेरी मदद क्यों की। नॉलेज स्माइल्ड विद डीप विजडम एंड आंसर ये आपका जुमला है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है और दोनों जुमले पास्ट अफर्मेटिव में। नॉलेज स्माइल्ड की इल्म मुस्कुराया, विद डीप विजडम दानाई के साथ, ठीक है, हिकमत के साथ, गहरी हिकमत के साथ मुस्कुराया। एंड आंसर्ड और जवाब दिया, क्या जवाब दिया, बिकॉज ओनली टाइम इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वैल्यूएबल लव इज। ओके, ये आपका जुमला है, ओनली टाइम इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आपका जुमला है, ठीक है। हाउ वैल्यूएबल लव इज ये आपका दूसरा जुमला है। और ये जुमला आपका असर्टिव जुमला, ये दूसरा जुमला आपका ये आपका एक्सक्लेमेटरी जुमला है, ठीक है।
बिकॉज ओनली टाइम इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वक्त ही है जो इस लायक है कि वो समझ सके, यानी वक्त ही समझने के लायक है। क्या समझने के लायक है? हाउ वैल्यूएबल लाइफ लव इज, कि मोहब्बत किस कदर कीमती है। हाउ वैल्यूएबल लव इज का क्या मतलब हुआ कि मोहब्बत किस कदर कीमती है। इसको कौन समझ सकता है? सिर्फ वक्त समझ सकता है। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म हुई और मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। तो अब इन्हीं के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अगली कहानी में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।